नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम लोग आपके लिए कोई क्लास लेकर नहीं आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल से या पिछले 1-2 महीने से लगातार जो भर्तियों में अनियमितताएँ चली आ रही हैं, उन पर आखिर हो क्या रहा है? आखिर इस उत्तराखंड को किसकी नज़र लग गई है? यहाँ पर कोई भी पेपर जो है होता है तो उसकी जॉइनिंग नहीं हो पाती है या फिर होता है तो रद्द हो जाता है। किस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो है इन भर्तियों का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? आज के पेपर में आपने खबर देखी होगी, एईजेई पेपर लीक में अनुभाग अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार। तो कल ही एक नई भर्ती का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है कि एईजेई भर्ती में भी जो है लगातार इसमें भी जो है पूरी गड़बड़ियों के साथ ये भर्ती कराई गई है। संजीव ने 28 लाख रुपए लेकर दिया था जेईई भर्ती का पेपर, तो यहाँ पर इन्होंने जो है इस पेपर को भी नहीं छोड़ा। अब बात करें, देखिए दोस्तों, कहना बहुत ही अपने आप में मतलब शर्मसार करने वाली ये बात है कि लोक सेवा आयोग, जिसे संवैधानिक बॉडी कहा जाता है, ठीक है? किसी भी राज्य में संवैधानिक बॉडी जो पेपर कराती है, उस पर प्रश्न चिन्ह करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक वो है, ठीक है? वहाँ पर इतनी इस तरह की अनियमितताएँ हुई हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। शुक्र है यूके ट्रिपल एससी का, ठीक है? उसकी भर्तियाँ अगर सामने नहीं आई होती, ना हमारी ये भर्तियाँ लोक सेवा आयोग को जाती, ठीक है? ना हमें पता लगता कि लोक सेवा आयोग में भी इस तरीके की भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है डरते हैं, क्वेश्चनिंग करने में डरते हैं कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक बॉडी है, वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो उन लोगों ने भर्ती में घोटाला किया ही नहीं किया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो यूके ट्रिपल एससी के बाद जो है ये भर्तियाँ यहाँ पर गई, तो यहाँ पर भी लोगों को अब पता लगने लग गया। देखिए, सबसे पहले पटवारी लेखपाल का बात सामने आई, ठीक है? पटवारी लेखपाल में सामने आई थी। उसके बाद क्या हुआ, और परतें खुलने शुरू हुई तो सीधा प्रवक्ता भर्ती पर गया। प्रवक्ता भर्ती के बाद पता लगा एईजेई भर्ती में भी यही हाल है। उसके बाद पता लगा लोअर पीसीएस में यही हाल है। तो कोई भर्ती नहीं बची है जो लोक सेवा आयोग में भी कराई गई हो और वो सही हो। देखिए, बीच में एक मीम भी वायरल हो रहा था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जगह लीक सेवा आयोग। तो बात सही कही थी उस भाई ने भी, लोक सेवा आयोग की जगह लीक सेवा आयोग, क्योंकि लगातार जो पेपर बनता है वो पहले ही रिश्तेदारों पे पहुंच जाता है या फिर वो बेच दिया जाता है। तो इसमें मेहनत करने वाले छात्र को क्या मिलेगा, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है? तो इसमें कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की भी थोड़ा गलती है कि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसके खिलाफ जागरूक नहीं रहते हैं। आज के पेपर में आपने देखा होगा, रडार पे हैं भाजपा नेता, संपर्क में आए लोग जल्द ही एसटीएफ कर सकती है गिरफ्तारी। तो एक भाजपा नेता का भी यहाँ पर नाम सामने आया है। आपने देखा होगा कि मंडल अध्यक्ष का नाम आया है। लगातार उनकी फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है बड़े-बड़े नेताओं के साथ। तो अब जब सत्तारूढ़ी पार्टी के लोग ही ऐसा करेंगे तो हम ये कहना मुश्किल है कि जाँच जो है निष्पक्ष होने वाली है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि चलो, एक सीएम ऐसे तो आए हैं जो इस भर्ती में जिन्होंने हिम्मत तो दिखाई है इन भर्तियों के खिलाफ जाँच करने की, वरना अभी तक क्या था, उत्तराखंड में लगातार जितने भी हमारे मुख्यमंत्री रहे या जो भी रहा, किसी ने इस चीज़ को खोलने की कोशिश नहीं करी। तो एक सीएम ऐसा आया है जो इन भर्तियों को खोल रहा है, लेकिन वो भी क्या करे? उसके जब पार्टी के लोग ही इस तरीके से यहाँ पर शामिल हैं, तो वो भी इन जाँचों को कहाँ तक आगे पहुँचाएँ? हमने देखा हिमाचल में भी क्या हुआ, आपने सुना ही होगा, हिमाचल में सीबीआई जाँच चल रही है आजकल मात्र एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 8 भर्तियों से ज़्यादा भर्तियों में घोटाला हो चुका है। ये देखिए आपकी आज की खबर। 1.5 साल में 8 परीक्षाओं में गड़बड़ी आई सामने। तो आज की हेडलाइन है कि 1.5 साल में जो है 8 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी आई सामने। कौन-कौन सी है वो भर्तियाँ देखिए, ये है वीडियो भर्ती हो गई, सचिवालय रक्षक, वन दरोगा, स्नातक स्तरीय लेखपाल, दरोगा सीधी भर्ती, एईजेई। तो कोई सी भर्ती यहाँ पर ऐसी नहीं बची है उत्तराखंड में जो हुई हो या फिर जिनमें जॉइनिंग हुई हो या जिनका पेपर सही से हुआ हो। ये देखिए उत्तराखंड में जेईई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी। अब क्या बोले इनसे बताइए, है ना? तो भाजपा के नेता का नाम सामने आया, तो क्या किस तरीके से जाँच होगी ये कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है। अब हम थक चुके हैं सीबीआई को बोल-बोल के, उत्तराखंड की सरकार को सीबीआई जाँच कराओ। देखिए, कांग्रेस के विपक्ष ने लगातार कापड़ी जी जो है हमारे हाई कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर याचिका दायर की थी कि सीबीआई जाँच हो। उस समय हाई कोर्ट का ये कहना था, माननीय न्यायालय का, कि एसटीएफ अच्छी जाँच कर रही है। देखिए, इससे हम भी इनकार नहीं करेंगे, एसटीएफ जब अच्छी जाँच कर रही है तभी इतनी भर्तियों का जो है घोटाला सामने आ रहा है। पर कहीं न कहीं जब इतने बड़े सफेदपोशों की बात आती है तो एसटीएफ के भी जो हाथ बँधे हुए हैं, उन बँधे हुए हाथों को जो है वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलें होंगी। तो सीबीआई जो है वो भी स्वतंत्र बॉडी है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में सीबीआई आए और सरकार जो है सीबीआई से सिफारिश करे कि यहाँ जितनी भी गड़बड़ियाँ आई हैं, उन गड़बड़ियों को एक बार अच्छे तरीके से, देखिए वक़्त लगेगा, लेकिन अच्छे सिरे से साफ कर देंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे तो याद नहीं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, लास्ट भर्ती उत्तराखंड में कब हुई थी, ठीक है? जो अच्छी तरीके से, मतलब जिसका रिज़ल्ट आया था और जिसकी जॉइनिंग कर रहे हैं, 2019 में। 2019 में एक लास्ट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी, आपको अगर याद हो तो। उस भर्ती के बाद से 2023 चल रहा है अभी, ठीक है? तो लगभग 4 साल होने को आया है, ना उत्तराखंड में कोई भर्ती हुई है, ना किसी की अगर जॉइनिंग हुई है, ठीक है? अगर हुई भी है तो कनिष्ठ सहायक देख लीजिए आप, कनिष्ठ सहायक की भर्ती का अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है? रिज़ल्ट नहीं दिया है, ना उनकी जॉइनिंग दी है। मार्च में उनका रिज़ल्ट आ चुका था, टाइपिंग उसका, पेपर का रिज़ल्ट, टाइपिंग का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, ना इनकी जॉइनिंग मिली है, तो इनको भी लटका के रखा है, ठीक है? फिर यहाँ पे हम बात करें कि
वीडियो की भर्ती की, तो वीडियो भर्ती तो सीधा कैंसिल ही कर दी, ठीक है? उसका भी इन्होंने कोई वो नहीं कराया, अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपडेट उसका आगे पता ही नहीं है उसका पेपर कब होगा, ठीक है? फिर पटवारी के कनेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ पटवारी के कनेक्शन भी कर रहे हैं कनेक्ट, तो पटवारी के कनेक्शन भी कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट से मेरी इतनी अपील है, देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, पर उस मेहनत का क्या? अब यहाँ पर 28 लाख रुपए में कोई पेपर बेच दे रहा है, अब मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, 100 पोस्टों में जो है 30 लोगों इन्होंने पेपर बेचा, इन 30 लोगों ने पता नहीं कितनों को संपर्क में आए, तो लगभग कहीं न कहीं मान के चलें हम 40 से 50 लोग जो है चीटिंग करके आ रहे हैं, नकल करके, और 30 से 40 लोग जो है मेहनत से आ रहे हैं। तो जो 30 से 40 लोग 40 से 50 लोग यहाँ पर आ रहे हैं चीटिंग करके, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स का ही तो हक मार रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम लोग जो है लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, सिलेक्शन उसी का होगा जो टॉपरों में आएगा, और टॉपर भी एक पेपर में लिमिटेड टॉपर होते हैं, बाकी तो पेपर खरीदा हुआ है। आजकल आप देख ही रहे हैं वीडियो में किस प्रकार से घोटाला हुआ, तो 75 प्लस मेरिट गई, ठीक है? अभी आपने पटवारी का देखा था पेपर, इस तरीके से पेपर बना था कि इसमें भी सभी बोल रहे थे कि 85 से 90 के बीच में मेरिट जाने वाली है। तो कैसे में ऐसे सिलेक्शन होगा? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगे। देखिए, स्टूडेंट्स का एक होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। लगातार अगर स्टूडेंट्स इस तरीके से करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पेपर अच्छी तरीके से यहाँ पे हो सकता है। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग को आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या लोगों में अवेयरनेस फैलाकर हो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लगातार पढ़ ही तो रहें। अब पढ़ के मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, अगर वो पेपर 2 दिन बाद लीक हो जाते, तो मेंटल जो हमारा स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पता नहीं, देखिए 19 के बाद से 23 आ चुका है, 4 साल में कोई भर्ती भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से जिसका रिजल्ट इन्होंने दिया हो या जिसकी ज्वाइनिंग दी हो। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 आ चुका है, ठीक है? 19 की भर्ती थी कनीज सहायक, अगर मैं आपको बात करूँ तो 19 की भर्ती। कनीज सहायक 19 की भर्ती थी, वन दरोगा 19 की भर्ती थी, वीडियो वीपीडीओ 20 की भर्ती थी। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। तो इस चीज़ पे आप लोग सोचते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि यार एक समुदाय है वो जा रहा है, जो ये बेरोज़गार संघ है वो जा रहा है, या फिर 2-4 लोग इंडिविजुअल पे जा रहे हैं, ठीक है? कनीज सहायक वाले अपना अलग जा रहे हैं, बेरोज़गार संघ अलग लड़ाई लड़ रहा है। तो सब लोग को यूनिटी में आना होगा, देखिए, ठीक है? जब तक यूनिटी में नहीं आएँगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वीडियो वाले अभी तक उनकी अलग लड़ाई लड़ चल रही है, ठीक है? तो इस तरीके से सभी लोग अगर अलग-अलग होके लड़ेंगे, तो सरकार को तो पता है, देखिए टाइम तो जाएगा, टाइम स्टूडेंट्स का जा रहा है ना, हम लोग जो है लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग पर कुछ नहीं, वो फ़र्क जो है सरकार पे कुछ नहीं पड़ रहा है, फ़र्क जो है स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, बेज़ा बेरोज़गारों का हक मानने वाले की भाजपा में जगह नहीं भट्ट। तो जो हमारे भट्ट जी हैं, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष उत्तराखंड के, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि बीजेपी में कोई जगह नहीं जो बेरोज़गारों का हक मार रहा है। तो ये सीधा-सीधा बॉबी पवन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आपको याद हो तो, कि बॉबी पवन ने जो है 20 तारीख को एसटीएफ को ये सारे साक्ष्य दे दिए थे, जिसमें इनको पता लग गया था कि इनके नेता का भी नाम आ रहा है। इन्होंने क्या करा, कल वो रिपोर्ट सार्वजनिक करी, तो उसके बाद जो है अपने पार्टी के मेंबर को 10 दिन पहले इस्तीफ़ा दिलवा दिया। तो इस तरीके से चल क्या रहा है? मैं नहीं मानता कि सीएम, देखिए चलिए धामी जी का हम बोलते हैं, शुक्रगुज़ार हैं हम लोग कि इन्होंने हिम्मत तो करी। आज से पहले उत्तराखंड में हमने जैसा कि देखा कि जो भी सीएम था, जो भी जिनके राज में भी ये सब हुआ, उन्होंने भर्ती घोटालों के लिए बिल्कुल भी कोई कदम उठाए तो दिखे नहीं, या फिर धामी जी ने तो पूरा इस तरीके से इस प्रकरण को आगे लाया है। लेकिन ये भी क्या करें, जब इन्हीं के पार्टी के मेंबर जब लगातार पेपरों में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन पे भी तो प्रेशर होगा। ये किस तरीके से जो है निष्पक्ष जाँच कर पाएँगे, या किस तरीके से आगे को कदम वो कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं अब हिमाचल का ही हमने केस सुना था कि सिंपल एक छोटी-सी भर्ती में, पुलिस पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो है सीबीआई आ गई थी। लेकिन उत्तराखंड में तो पिछले 8 से 10 भर्तियाँ जो हैं लगातार उन भर्तियों में घोटाले की बात आई है, तो वो कहाँ गई सीबीआई यहाँ? उत्तराखंड में क्यों नहीं आ रही सीबीआई? तो उत्तराखंड में भी सीबीआई को आना चाहिए, यहाँ पर जाँच करनी चाहिए, इस चीज़ को जो है क्लियर बताना चाहिए कि आगे इसकी रणनीति है, ठीक है? सरकार को क्लियर करके देना चाहिए कि हमारी ये सोच है, ये हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। पेपर करवा दिया इन्होंने, 12 तारीख को हमारा पेपर है पटवारी का, आने वाले 2-4 दिन बाद खबर आएगी ये भी लीक हो गया, ये हो गया। क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि जिन 35 लड़कों ने, ठीक है? मैं आपको क्लियरली बता दूँ, जिन 35 लड़कों का नाम पटवारी में सामने आया था, उनका किसी को नाम नहीं पता है वो कौन थे, ठीक है? इस समय क्या हुआ, एडमिट कार्ड की बारी आई, तो सभी 1.5 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड आया इस समय। तो 1.5 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, तो इन 3500 का भी आया है। तो ये 35 भी तो पेपर देंगे। अब क्या क्वेश्चन बैंक, इन्होंने बोला कि 280 क्वेश्चनों का हमारा बैंक था, वो हमने क्वेश्चन बैंक जो है डिलीट कर दिया है या जला दिया है। किसको पता है जला दिया है? किसी के सामने जलाया? आपने साक्ष्य दिए हैं किसी को? कुछ भी नहीं पता है। क्या पता इन 100 इनमें से 100 क्वेश्चन तो बच्चों को पता थे, 100 क्वेश्चन आ गए, 180 क्वेश्चन अभी बचे, इनमें से आ जाएँगे तो इन 3500 का जो है पैसा भी बच जाएगा, सिलेक्शन भी ले लेंगे। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इसके खिलाफ। बच्चों को चाहिए जल्दी पेपर हो जाए। ठीक है भाई, अच्छी डिमांड है आपकी, पेपर हो जाए, हम भी यही चाहते हैं पेपर हो। पर जो कार्रवाई है उसके खिलाफ तो कुछ हो ना। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं, अब आए दिन हम पेपर खोलते हैं, पिछले 6-7 महीने से तो लगातार ही जब से पेपर खोल रहे हैं, तो अलग से एक बड़ा पेपर में कॉलम होता है, उसमें पूरी भर्ती डिटेल की डिटेल आई होती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकेपीएससी, मैंने हेडलाइन में देखा था, रद्द हो सकती है ईजेई भर्ती परीक्षा। तो अब क्या सॉल्यूशन है? रद्द, ठीक है? रद्द लगातार अब
उन बच्चों का भी कहना सही है जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है, इतना सब कुछ उनका टाइम गया है, इनकी मेहनत गई है, तो रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? आप रद्द कर दीजिए, फिर अगर घोटाला हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर थोड़ी रद्द होगा, बच्चा लगातार बेवकूफ़ है क्या? बच्चा लगातार रद्द के पेपर को देता जाएगा, सिलेक्शन लेता जाएगा और भर्तियों में जो है जॉइनिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इनमें बच्चों की भी गलती है, बच्चों को सामने आकर जो है खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, एक बार आपको घर से निकलना ही पड़ेगा, आपको सड़कों में उतरना ही पड़ेगा या फिर सड़कों में नहीं उतर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया या जहाँ कहीं भी आप अपने नेताओं से मिलिए, उनसे अपनी माँग रखिए, अपनी बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी माँग रखिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे भविष्य का क्या? हमारी उम्र जा रही है, ये सब कुछ है। तो अब ये देखिए ना यहाँ पर संजय धारीवाल पर मुकदमा के बाद भाजपा की राजनीति में भूचाल, कई से पूछताछ पार्टी असहज। तो अब लगाइए जब सत्तारूढ़ी पार्टी के जब मेंबर ही ऐसे करेंगे तो सीएम भी क्या करेंगे? किस तरीके से जाँच होगी? आप सोचिए ना, पेपर में अगर कोई पार्टी रूढ़ी आदमी अगर संलिप्त है तो किस तरीके से उसकी निष्पक्ष जाँच होगी? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? आगे आपने देखा कि ये लगातार इन 8 भर्तियों में घोटाला था। आज ही की और खबर है, आयोग लागू करेगा महिला क्षैतिज आरक्षण। देखिए, महिला क्षैतिज आरक्षण पे इन्होंने अपनी बिल्कुल जो है मंशा अभी तक क्लियर नहीं करी है, ठीक है? 7 फरवरी को होगी लोक सेवा आयोग की बोर्ड बैठक, बदल सकती है पीसीएस मुख्य परीक्षा की मेरिट। अब देखिए, अब तक मैं आपको बता दूं 4 बार पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है? 1:70 चल रहा है अभी यहाँ पर, एक सीट पर 70 बच्चों को बुलाया गया है। भारत का ये पहला ऐसा आयोग है जहाँ पर एक सीट पर 70 बच्चे जो है मेंस देंगे। अब ये कैसा आयोग है, कैसे यहाँ की कार्यप्रणाली है, इस पर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सवाल है, ठीक है? ये 5वां रिजल्ट आयोग, लोक सेवा आयोग, इसका मेरिट 5वीं बार इसका जो है मेरिट शफलिंग करेगा, वो मेरिट बदलेगा, बताइए। 5 बार किसी भर्ती का रिजल्ट आ रहा है और एक भर्ती का जो है रिजल्ट ही नहीं आ रहा है कनिष्ठ सहायक का, ना उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। कम से कम अरे उन छात्रों को ज्वाइनिंग दे दो। आप 700 लड़के रोज सड़कों पे आ रहे हैं, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो अपना हक मांग रहे हैं आपसे कि हमें हक दे दीजिए, हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, ठीक है ना? तो अगर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, देखिए ये उन बच्चों के लिए भी सबक है, जो बच्चे ये सोच रहे हो कि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो ठीक है, उससे सबका सही हो रहा है। आप ये सोच के चलिए, अगर कनिष्ठ सहायक को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो वही 700 बच्चे पटवारी में बैठने वाले हैं, वही 700 बच्चे फिर से कनिष्ठ सहायक में बैठेंगे, वही 700 बच्चे फिर से आपका फॉरेस्ट गार्ड में बैठेंगे, वही 700 बच्चे फिर से आपका कनिष्ठ सहायक में बैठेंगे। तो उन्हीं 700 में से अगर उनका सब जगह सिलेक्शन हो रहा है ना रेशो धीरे धीरे करके, तो ये नए छात्रों के लिए बहुत गलत संदेश है इस समय। उन लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि इनको ज्वाइनिंग दो, एटलीस्ट कंपटीशन तो क्लियर हो। आप देख लीजिए ना, 2019 से 2023 आ गया है, ये लगातार 4 सालों में कंपटीशन वहीं का वहीं है, इसमें कुछ नहीं बदला है। 800 जो वीडियो वाले हैं, वो 800-900 बच्चे, वो सभी लोग जो है ये पेपर देने वाले हैं, और जो कनिष्ठ सहायक के चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी ये पेपर देने वाले हैं। तो अब तक अगर उन्हें ज्वाइनिंग मिल गई होती तो इन पेपरों में नए बिगिनर्स को मौका मिलता, फ्रेशरों को मौका मिलता। तो कंपटीशन जो है अपना वहीं का वहीं है, इस पर आप लोग को सोचने की जरूरत है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि यार हम नहीं जाते, हमारा तो अभी लेवल ही नहीं बना है, तो आपका लेवल बन भी जाएगा ना तब भी आप पीछे रहोगे उनसे। वो बहुत पहले ये लेवल क्रॉस कर चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप लोग को आवाज उठानी होगी, हर किसी को, एक इंडिविजुअल को, चाहे वो आज से तैयारी कर रहा हो, चाहे उसे 8-10 साल हो गए हो तैयारी करते या 2 साल हो गए हो, हर किसी को आवाज उठानी होगी, हर किसी को ये बात क्लियर करनी होगी कि सरकार की जवाबदेही है, सरकार जवाब दे आखिर स्टूडेंट्स के साथ हो क्या रहा है, उनकी भर्तियों का चल क्या रहा है। ये देखिए, पेपर लीक की कमाई से ग्राम प्रधान बना संजय धरीवाल। अब बताइए, पेपर लीक की कमाई से ग्राम प्रधान बन गया, क्या वो ग्राम का विकास करेगा? क्या वो ग्राम में वो करेगा? इसी के ग्राम में कोई जो है हमारे ग्राम विकास अधिकारी जाएंगे, क्या वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? मैं तो ये सोचता हूँ कि जब मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ या फिर जब इन खबरों को पढ़ा जाता है तो अपने आप से बिल्कुल ये सोचता हूँ कि किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्यों? जब सब कुछ ये हो रहा है, आप अपना मेंटल लेवल देखिए ना, आप डेली लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप डेली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? आप डेली जो है अपने घर में 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप रात को पढ़ रहे हैं, रात को नहीं सो रहे हैं आप। क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? कौन से पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं? पेपर जो बिक जा रहा है? अब बताइए ना, किसी पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें बहुत से लड़कों ने अच्छा स्कोर करा था, ठीक है? सभी के मतलब जो ठीक-ठाक लड़के 80-90 हमने भी सुना था, बहुत से लड़के मार रहे थे। क्या फ़ायदा हुआ? वो समय उनका आ सकता है वापस? क्या वो अगले पेपर में गारंटी है कि 80-90 मार सकते हैं? तो जब पेपर लीक हो चुका है, उसके खिलाफ आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए ना। आयोग का अभी नकल रोधी कानून नहीं आया है। बताइए, अब आप लोग जो है सरकार, आपकी अगर मंशा है ना अगर उस कानून को लाने की, तो आप एक इमरजेंसी सत्र बुलाइए, कुछ भी बुलाइए। क्या विपक्ष रोड़ा आ रहा है? विपक्ष का तो कहना है, देखिए सीधा कांग्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर बोला हमला। कांग्रेस आए दिन आपको जो है हावी हो रही है, आप फिर आप इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष राजी नहीं है। आप एक दिन बुलाइए इमरजेंसी सत्र, उसमें विधेयक पास करवाइए, सीधा कानून बनाइए राज्यपाल से साइन करवा के। अगर आपकी मंशा साफ है, आप करवाना चाहते हैं कि आपको पारित ही करना है कानून, जब आपके आदमी इसमें संलिप्त है तो आप किस तरीके से कानून पास करेंगे, ये बताइए ना हमें। तो कहना बहुत ही मुश्किल है साथियों कि इस भर्ती में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे तो राम ही जाने।
हम लगातार पेपर देते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपने देखा होगा कि आज शाम रविवार, ठीक है? 5 फरवरी को शाम 9 से 10 बजे तक ट्रेंड करेगा, ठीक है? उत्तराखंड पेपर लीक। इससे आपको रीट्वीट करना है और इस सभी को जो है बढ़-चढ़ कर इसमें भाग लेना है, ठीक है? लगातार ट्वीट करना है, 9 बजे से ट्रेंड में चलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत कम जनता है यहाँ की जो एक्टिव है। मुझे नहीं लगता ऐसे ट्रेंड करवा पाएँगे हम लोग, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक आदमी अगर 5 से 10 ट्वीट भी करेगा, तो ये हो सकता है ट्रेंड कर जाए और ऊपर तक बात पहुँच जाए, तो सीबीआई को इन्वॉल्व इसमें करा जाए, ठीक है? तो आगामी आपके पेपर के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।